बनाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर जो आप बोले हैं पहले मतलब लिख के भेजे हैं ना ड्राइंग के मतलब के बारे में, होमवर्क बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो बेटा? वो सर पहले वाला जो पीडीएफ भेजे हैं सबसे पहले वाला। हाँ हाँ सर नोट्स नहीं, वो नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, वो तो आपके पास है ही, रेडी रेफरेंस है, आप उसको पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, है ना। सर तो कहाँ से लिखना है? नहीं, उसको लिखना नहीं है बेटा, आप लिखना चाहो तो उसको नोट डाउन कर लें, या तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, है ना, और या तो आप ऐसे ही पीडीएफ मोबाइल से या लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं आप उसको, है ना। ओके। हेलो हाँ बेटा बोले। सर, जो आपने स्केल वाला वहाँ से स्टार्ट करा है सर, उसे तो नोट कर सकते हैं ना सर, वहाँ से नोट्स बनाना चालू कर देना सर। वो तो आप लोग कर सकते हैं बेटा, जो भी आपको करना है जी ना? सर। मतलब मैं नोट्स चेक नहीं करूंगा, क्योंकि ड्राइंग में हमारा फोकस होता है मेन, आप लोग ड्राइंग जी शीट्स सर। बनाएंगे, थ्योरी वाला पार्ट इसमें कम होता है, मतलब ना के बराबर ही होता है ना। जी सर। हेलो मेनली इसमें चलता है आपका ड्राइंग प्रैक्टिस। हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर, आपने होमवर्क दिया था ना कल, तो सर वो कर रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन था, वो बता दीजिए। बता रहे हैं बेटा, सब लोग जुड़ ठीक जाए, थोड़ा टाइम तो हो जाए, 1 बज जाए। ठीक ठीक। सर मिनी ड्राफ्टर तो नहीं है अभी मेरे पास अवेलेबल, तो मैं रोलर से कर लूँ? हाँ रोलर से करिए ना, मैंने कल रोलर बता दिया था, लेकिन कुछ बच्चों को, जैसे जिन बच्चों ने ड्राफ्टर परचेज करके रखा हुआ है, तो मुझे उनको ड्राफ्टर भी बताना है ना, तो आज मैं आपको ड्राफ्टर की मदद से बताऊंगा, है ना, कि कैसे अपने को वो चीज करनी है, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी टोटल 52 बच्चे जुड़े हैं, थोड़ा सा अपन 1 आध मिनट और वेट करते हैं, यस जिससे सर। सभी बच्चे उसमें ऐड हो जाए। सभी को मेरी ये ड्राफ्टर और शीट क्लियर दिख रही है मोबाइल पे? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर, क्लियर दिख रही है। वो सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। थोड़ा सा अपन 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर अपन स्टार्ट हेलो। करेंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। हेलो हाँ बेटा बोले। सर, एग्जाम में सर कौन से क्वेश्चन जो आप स्केल वाला टॉपिक पढ़ा रहे हो सर, उससे भी आते हैं क्वेश्चन सर? बेटा जितने भी चैप्टर हैं ड्राइंग में, 10, 11, 12, जी सर। हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 8 क्वेश्चन, 8 में ए और बी ऑप्शन आता है, तो 8 दूनी कितने हो गए? 16, 16 सर। है ना। चैप्टर कितने हैं? 11 या 12, 11 ठीक है। जी सर। तो फिर रिपीट भी सर होंगे। सर जो ड्राइंग की बुक लाया था सर, उसमें 23 है सर, वो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो वो पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना बेटा अपने को, ठीक है। आपको सिलेबस भेजा था हरिओम सोलंकी सर ने, है ना, तो आप वो सिलेबस को देखिए, है ना, सिलेबस से मैच करिए कितने चैप्टर उसमें हैं बुक में, है ना, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है भाई। कितने पार्टिसिपेंट जुड़ गए? लगभग 66 बच्चे जुड़ गए, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये ड्राइंग बोर्ड है नीचे, जो ब्राउन कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? ड्राइंग बोर्ड कहलाता है, ठीक है। ये बोर्ड अलग से मार्केट में भी मिलता है, लेकिन आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। ये होता है ड्राफ्टर, ठीक है, ये सभी को दिख रहा है, ये होता है आपका मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये नॉब आप ओपन करेंगे, ठीक है, और इसको आप टेबल में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका टेबल में जाएगा अंदर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ बोर्ड पे ड्राफ्टर को, ठीक, ऊपर देखिएगा ये। तो इसको आप अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक, और यहाँ से ये नॉब को टाइट कर देंगे, ठीक है। नॉब को अच्छे से टाइट करना है, लूज टाइट नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोग कर लेंगे ड्राफ्टर को सेट करके, ठीक। ये हो गई आपकी नॉब टाइट, ठीक है। अब ये ड्राफ्टर सेट हो गया, तो ये ड्राफ्टर पूरी ड्राइंग शीट पे ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट सब जगह ये इजीली सर मूव कर सकता है। हाँ बेटा बोले। सर ये कहाँ फिट करना है?
ये बेटा आपके पास जो टेबल होगी उसमें टेबल पे लेफ्ट साइड के टॉप मोस्ट कॉर्नर पे करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। और सर। शीट को लगाएंगे टेबल पे नीचे की तरफ, राइट हैंड साइड पे आप शीट को लगाएंगे। लेफ्ट साइड इज ठीक है, ड्राफ्टर कहाँ लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। आवाज आ रही है सभी को? जी ठीक है, ये ड्राफ्टर सेट हो गया। अब यहाँ पर ये ड्राफ्टर में दो स्केल दिख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, दोनों साइड इसमें वैल्यूज सेंटीमीटर में हैं, ठीक है। बीच में यहाँ पर ये डिग्री लिखी होती है, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि आप इससे एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप परपेंडिकुलर लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और ड्राफ्टर से आप पैरेलल लाइंस भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ड्राफ्टर को सेट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, आप लोग अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हैं, तो आप जूम करके देखिएगा। यहाँ पर एक ये पॉइंटर बना हुआ है ड्राफ्टर में, ठीक है, और यहाँ पर सामने डिग्री वाले में 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको, वैसे तो आप 0 पे सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चेक भी करना है शीट के साइज से, कि हो सकता हो कि शीट की कटिंग टेढ़ी हो और आप उस पर सीधी लाइन बनाओगे तो वो आपको टेढ़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम शीट की जो मार्जिन होती है या तो मार्जिन से सेट करेंगे। अब जैसे ये वाली ड्राइंग शीट है, इस पे मार्जिन नहीं है, तो मैं शीट के एज से अपने ड्राफ्टर को सेट करूंगा। तो ठीक है, देखिए इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे ले जाइए और स्केल को शीट पे यहाँ पे रखिएगा बिल्कुल कोने पे और इसको टाइट करिए, ठीक है। सर ये लेफ्ट साइड भी लगाते हैं। हाँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ही लगेगा, ठीक है। ये मेरा ड्राफ्टर सेट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई ड्राफ्टर की सेटिंग, ठीक है। ये आप ड्राफ्टर जिनने खरीदे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए बेटा अपने आप को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, कल मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया था वो मेरे ख्याल से सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। घर पे बना के देखा सबने, नहीं देखा? यस सर। यस सर। कुछ 10 एक स्टूडेंट्स ने तो मुझे भेजा था, कुछ लोगों ने उसमें मार्किंग गलत करी थी, स्केल तो सही बना था, तो थोड़ा सा मार्किंग पे ध्यान दें। मुझे याद आ रहा है, बच्चे का नाम तो मुझे पता नहीं है, एक बच्चे ने 24 मार्क करा हुआ था, 20+4 सर और उसको लिखा हुआ था 19 है ना, तो वो गलत है बेटा। उसके लिए 15+4 करोगे तो 19 होगा, 20+4 करोगे तो वो 24 हो जाएगा। हाँ बेटा बोले। सर वो डेसीमीटर वाली लाइन बनाना नहीं आ रही सर। अच्छा, वो सब डिवीजन करना नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, वो अपन अभी देखते हैं, अपन एक और क्वेश्चन करेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर पहला क्वेश्चन बता दीजिए, उसमें एलओसी कितनी लेनी है? चलिए अपन पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की पीडीएफ सभी को मैंने कल भेज दी थी, है ना? यस सर। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से कॉपी में नोट भी करा होगा क्वेश्चंस, कुछ लोगों ने बना के भेजा भी है, ठीक है। तो अपन अब क्वेश्चंस में फिर से बोल रहा हूँ या मैं दिखा भी देता हूँ, आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे जिन्होंने नहीं करा होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर देखिए, इन ए मैप ऑफ भोपाल, ठीक है, भोपाल के नक्शे पे ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर बिटवीन 2 लोकेलिटीज इज शोन बाय ए लाइन ऑफ 45 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब दो कॉलोनी या दो लोकेलिटी के बीच का डिस्टेंस जो वास्तविकता में 36 किलोमीटर था, उसको 45 सेंटीमीटर की लाइन से नक्शे पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। कैलकुलेटेड आरएफ, ठीक है। तो अपन पहले इसका आरएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जूम कर लीजिएगा स्क्रीन को थोड़ा सा, क्योंकि आप हो सकता हो कि लेटर्स छोटे दिखें, तो आप मेरी स्क्रीन को जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि आपको क्या बोल रहा है वो, डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेलिटीज, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? 36 किलोमीटर। तो ये जो 36 किलोमीटर है, दिस इज एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। और मैप पे इसको शो करा गया है बाय 45 सेंटीमीटर की लाइन से।
तो ये 45 सेंटीमीटर क्या है, दिस इज ड्राइंग लेंथ। ठीक है, तो आरएफ निकालना है हम। आरएफ का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, इट इज ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, ड्राइंग लेंथ में आप लोग पुट करेंगे 45 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल लेंथ में लिखेंगे 36 किलोमीटर। ठीक है, फिर इस 36 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 45 अपॉन 36 इंटू 10⁵ क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है, इतना ही होता है। हाँ सर। यस यस सर। 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यस सर। तो मैं फिर आप सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई आप सब लोग, ये दिख रही है स्क्रीन, नहीं दिख रही, आप देखा? ठीक है, तो आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें, कन्वर्जन टेबल बहुत अच्छे से आप सब लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 36 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो मैं 9 के टेबल से सॉल्व करता हूँ। 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो इसको और अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 अपॉन 4 इंटू 10 इंटू 10⁴ लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। तो 5 से मैं क्या करूंगा, ये 10 को काट दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया 1 अपॉन 8 इंटू 10⁴। ठीक है, ये हो गया आपका आरएफ। ठीक है, तो आरएफ की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 8 इंटू 10⁴। ठीक है, अब इसमें एलओएस निकालना है। एलओएस का फॉर्मूला होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। ठीक है, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। अब वापस क्वेश्चन पे चलें। अब इस क्वेश्चन में देखें, अपन ने कैलकुलेटेड आरएफ तक तो निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, एंड कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू रीड किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसा प्लेन स्केल बनाना है जिसपे 2 रीडिंग आपको शो करनी है, एक है किलोमीटर, दूसरी है हेक्टोमीटर। ठीक है, एंड शो ए डिस्टेंस ऑफ 9.3 किलोमीटर ऑन इट। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ मुझे मेजर करना है वो नहीं दी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ जो मुझे मेजर करना है वो इस क्वेश्चन में नहीं दी है, तो मुझे मार्क कितना करना ये जरूर दिया हुआ है। मार्क कितना करना लिखा है भाई, 9.3 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ को एज्यूम कर सकता हूँ 10 किलोमीटर? कर सकता हूँ एज्यूम? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। क्योंकि मुझे मैक्सिमम कितना शो करना है, मुझे 9.3 ही शो करने का बोला गया है। अगर मुझे 11 या 12 बोला होता तो मैं 15 किलोमीटर ले लेता। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बोला गया है कि 9.3 किलोमीटर आपको शो करना है और मैक्सिमम लेंथ मुझे कुछ दी नहीं है, तो मैं 9.3 से छोटी तो ले नहीं सकता। अगर छोटी लूंगा तो 9.3 तो मार्क ही नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उसको 10 किलोमीटर एज्यूम कर लिया। चलिए, तो लेंथ ऑफ स्केल अपन फिर से निकाल के देखते हैं अब क्या आ रही है। 1 अपॉन 8 इंटू 10⁴ इंटू 10 किलोमीटर। अगेन अब इस किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 अपॉन 8 इंटू 10⁴ इंटू 10 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये 4 और 1 कट जाएगा, तो इट इज 100 अपॉन 8 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा 100 अपॉन 8? गाड़ी की जो भाई 12.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 अपॉन 8 कितना हो गया, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई अभी सभी को? क्योंकि अगर आप लोगों को ये कैलकुलेशन अगर क्लियर नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। अगर आरएफ और एलओएस ही गलत आया है तो आप स्केल कुछ भी बनाएंगे वो 0 हो जाएगा।
ठीक है, सर LOS एक बार और बता देना। ठीक है। LOS का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। ठीक है, मतलब हम एक ऐसा स्केल बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम जो मार्क करने का बोला गया है, जो दर्शाने का बोला गया है, उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा था कि हमको कितना दर्शाना है, सॉरी कितना हमको नापना है मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, लेकिन ये बोला है कि आपकी जो लेंथ है उस स्केल पे आपको 9.3 किलोमीटर शो करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कल वाले क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि भाई आपको 6 मीटर या तो फिर 25 मीटर आपको उसकी लंबी स्केल बनाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे 9.3 से बड़ा क्या होगा 10। अगर 11 होता या 10.5 होता तो हम उसको 15 कर देते। तो हम 5 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप 11 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, 12 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 5 के मल्टीपल में हम चलें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड एज्यूम करा है इट इज 10 किलोमीटर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1/8 इंटू 10⁴ इंटू 10 किलोमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया RF एंड LOS। अब हमको स्केल बनानी है, तो स्केल में ड्राफ्टर से कैसे ड्रॉ करेंगे ये आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना भाई, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, ये बोले? मैक्सिमम लेंथ अपन 10 क्यों लिए हैं? बेटा क्योंकि हमको 9.3 मार्क करना था। ठीक है, यस सर। और 9.3 मार्क करने के लिए या तो 10 लोगे, 15 लोगे, 20 लोगे, 30 लोगे, है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 9.3 से अगला राउंड फिगर बड़ा क्या है, 10 ही होगा, है ना। तो हम एक 10 किलोमीटर की टोटल लेंथ की स्केल हम ड्रॉ करें। तो इसके लिए आप लोग यूज करेंगे सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि पहले लाइट कर लें, 3H पेंसिल से बना लें, नहीं तो आप डायरेक्ट H पेंसिल से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं HP से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लाइन ड्रॉ करें। कितने की लाइन ड्रॉ करोगे, 12.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई एक लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर। ठीक है, अब ड्राफ्टर की मदद से बहुत आसान है भाई, सीधे इसका ये नॉब खोलो, यहाँ पर इंक्लाइन कर लो ड्राफ्टर को और किसी भी एंगल पे अपन एक लाइन को ड्रॉ कर ले। ठीक है, इंक्लाइन लाइन नीचे की। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस लाइन को डिवाइड करना है कुछ n नंबर ऑफ पार्ट्स में। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अभी अपन डिसाइड कर लेते हैं भाई। कितने में करोगे, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में कर लो। 10 पार्ट्स में कर लो। 10 पार्ट्स में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दो यूनिट इसमें शो करनी है, एक है किलोमीटर और दूसरी है हेक्टोमीटर। ठीक है, तो इसको हमको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे पहले जो मेन स्केल है वो आपका एक एक किलोमीटर के पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कंपास ये है, कंपास को जितना भी आपको ओपन करना है वैसे कम से कम ही ओपन करें, तो मैं इसको ये कम रख रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करोगे लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से, कितनी आर्क लगानी है अपने को, जितने पार्ट में मेन स्केल को डिवाइड करना है। 10 में करना है तो यहाँ पे मैं 10 आर्क लगाऊंगा। सर क्वेश्चन कहाँ पे हैगा? आपके पास है, कल भेजा था सर अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ नहीं दी रहती है, अपन मतलब जो क्वेश्चन में मार्क assume कर करना है सकते जो हैं। स्केल पे, उसके हिसाब से ले सकते हैं। उसके अच्छा सर, हिसाब से ठीक। लेना है बेटा। हाँ सर, वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कल जब इसमें। हाँ, ये मैंने 10 आर्क लगा लिए। ठीक है, अब इस ड्राफ्टर के स्केल से मैं क्या करूंगा, ये स्केल का लास्ट पॉइंट
मतलब ये आर्क का लास्ट पॉइंट और मेन स्केल का लास्ट पॉइंट दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा और यहाँ पे ड्राफ्टर की नॉब टाइट कर दूंगा। एक बार ड्राफ्टर की नॉब टाइट करने से क्या होगा, आप जो पैरेलल लाइंस बनाएंगे वो इजीली ड्रॉ हो जाएगी। देखिए ये कितना आसान है, कल कितनी दिक्कत जा रही थी अपने को तो स्केल से बनाने में। ये बस आपने जो आर्क्स लगाई हैं उन आर्क्स पे अपने स्केल को रखिए और इसको स्लाइड करते जाइए, तो ड्राफ्टर से बहुत इजीली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं और टाइम भी बहुत बचता है। ठीक है, ये हो जाएंगे, इसके कितने पार्ट्स करने, 10 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया कितने पार्ट्स में डिवाइड, 10 पार्ट्स में। ठीक है, मार्किंग करेंगे तो पहला आपका डिवीजन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये अभी हमने बड़ी यूनिट मार्क करी है विच इज किलोमीटर। ठीक है, तो हमने इस 12.5 सेंटीमीटर की लाइन को डिवाइड करा है 10 इक्वल पार्ट्स में, तो अभी हर एक पार्ट 1-1 किलोमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूनिट अभी लिखी है किलोमीटर। अब आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो आंसर इज 10। ठीक है, तो अब ये जो 0 के बाद जो छोटा सा बचा हुआ हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको आप डिवाइड करोगे 10 इक्वल पार्ट्स में। अब आप बोलोगे सर ये वैसे ही बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन भाई अब क्वेश्चन में तो आया है, आरजीपीवी के एग्जाम में भी आया, तो अपने को डिवाइड तो करना पड़ेगा। सेम मेथड से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट से एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन है। वापस 10 आर्क लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा इस लाइन को अपने को एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखिए आर्क आप छोटी लोगे तो कॉम्पैक्ट बनेगा, आर्क आप ज्यादा बड़ी ले लोगे तो आपका एक ही शीट पे आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी जगह ज्यादा लगेगी। ठीक है, ये मैंने 10 आर्क लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब इस लास्ट वाले को आप लोग ज्वाइन करेंगे विथ 0। ठीक है, लास्ट वाले को 0 से ज्वाइन करना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया मैंने 0 से। ठीक है, आगे स्क्रॉल करते जाएंगे, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, और आपने जो आर्क्स लगाई है उन पॉइंट से आप इनको ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो 1 किलोमीटर वाला पार्ट है, ट्रू कॉलर हटा दी सर, आप स्क्रीन तो जियो बीच में किसी ने हटा दीजिए सर। क्या हो गया, अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस जो 1 किलोमीटर वाला पार्ट है उसको, अब ये मेरा ड्राफ्टर हिल गया, फिर से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये हो गए मेरे इसमें 10 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी यूनिट आएगी, यहाँ पर जो यूनिट रहेगी विच इज इक्वल टू हेक्टोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यूनिट आ रही है इसमें स्केल में, एक है किलोमीटर और दूसरी है सब यूनिट इसकी हेक्टोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने आपको बोला थोड़ा सा स्केल टाइप का लुक इसको देना है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की हाइट ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की हाइट इस साइड से और 1 सेंटीमीटर की हाइट हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक, बीच वाले ये सारे डिविजन को आप ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। ये हो गया एक 7 वाला, 6 वाला,
5 4 3 2 1 और ये का 0। अब इसके अंदर वाले भी सब डिविजन्स हैं, इनको भी आपको ऊपर ही प्रोजेक्ट करना है, तो आप लोग शार्प पेंसिल यूज करेंगे बहुत, तो आप लोग इजीली इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये हो गए आपके 10। बीच में आपको नंबर नहीं लिखना है तो ना लिखें, सीधे 0 से यहाँ पे लिख दीजिए 10। ठीक है, अब मुझे स्केल में क्या मार्क करने का बोला गया है इस पे, इस स्केल पे मुझे आपको एक डिस्टेंस जो शो करना है वो बोला गया है, इट इज इक्वल टू 9.3 किलोमीटर। ठीक है, 9.3 किलोमीटर। तो कैसे करूंगा, 9 किलोमीटर कहाँ है, 0 से राइट हैंड साइड आप देखोगे यहाँ पर ये है 9 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 9 किलोमीटर वाली लाइन। और 3, तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे 1 2 3, 3 क्या है, 3 आपका हेक्टोमीटर है, 9 किलोमीटर एंड 3 हेक्टोमीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, दिस इज इक्वल टू 9.3 किलोमीटर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9.3 किलोमीटर। ठीक है, और अभी स्केल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे आप लोग नीचे RF लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग LOS लिखेंगे। तो RF की वैल्यू 1/8 इंटू 10⁴, LOS की वैल्यू विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। नो सर। एक बार फिर से बता डाउट दीजिए तो नहीं है? सर, फिर से एक बार नहीं, सर एलओएस में सर 10 कितना लिखा था मैक्सिमम लेंथ? क्या बेटा? सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर एलओएस में, हाँ, LOS में क्या? हाँ सर समझ नहीं आ रहा सर मुझे। सर मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ बेटा सर वो बताई समझ तो नहीं मैंने दिख नहीं रहा आपको, था सर। तो उसमें बेटा जूम करना है, सर मैंने स्क्रीन आपको दिख जो नहीं रही बताया सर। वो, तो बेटा जूम करो ना उसको, मेरी स्क्रीन को, सर दिख मेरी नहीं स्क्रीन को रहा, जूम करो, जूम कर सर पाओगे ब्लर बेटा? सा दिखने लगता है, ब्लर ज्यादा सा जूम दिख रहा करो सर, तो। ब्लर। अच्छा, अब मैं यस स्केल सर। को ऊपर उठा देता हूँ, चलो ठीक है, ये दिख रहा है अब? या यस हाँ सर, सर, अब हाँ अच्छा। सर, अब क्लियर दिख रहा, बिल्कुल एक क्लियर। सेकंड सर, स्क्रीनशॉट ले लें। 2 मिनट सर। मैं भेज दूंगा बेटा, फोटो खींच के PDF बना के भेज दूंगा, मत हो परेशान। ओके सर। ठीक है, अभी देख लो, समझ लो क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? सर नो रोलर सर। से भी तो बना सकते हैं ना इसको। नो सर। हाँ बेटा, बिल्कुल बना सकते हैं रोलर से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी मैंने बनाया, क्या इतनी जल्दी बन पाएगा रोलर स्केल पे? नहीं सर। नो सर। करना पड़ेगा उसको और मिनी। क्या, और क्या ये लाइन जितनी पैरेलल आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, क्या रोलर से बना पाओगे इतनी पैरेलल? नो सर। नो सर। नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं आप गैप कम और ज्यादा कर दोगे, तो इसीलिए सर जो हम, कल वाला था वो तो रोलर से ही ना बनेगा। नहीं वो भी ड्राफ्टर से बनेगा। वो भी बन ठीक जाएगा है, फिर से। जो सर कल वाला था तो उसमें आपने 13 मीटर जो शो किया था वो किस लिए किया था सर? वो तो मैंने आपको बताया था बेटा कि आपने जो कल स्केल बनाया था उसमें आप 1 किलोमीटर से, कल अपना क्या था, कल मीटर वाला था ना, 1 मीटर से लेकर के पूरे 25 मीटर तक कोई भी डिस्टेंस मार्क कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया था कल। सर ठीक है, रोलर ड्राफ्टर जरूरी है, मतलब कि इसको ये मतलब देखो, वापस करना ये इधर पड़ेगा। दिख रहा है, LOS देख लो इधर, इसको नहीं दिख रहा था, मैंने जूम कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, और जिसमें ये आपको दिया नहीं था कि भाई कितनी लेंथ लेना है, तो हम देख सकते हैं कि हमको मार्क कितना करना है। ठीक है, तो जितना मार्क करना है उससे थोड़ा सा बढ़ा के आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। सर रोलर ड्राफ्टर भी मतलब खरीदना है कि मिनी ड्राफ्टर से काम चल जाएगा? अब बेटा मैंने जो आपको पहले बताया था, रोलर स्केल या फिर मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, तो दोनों Yes, में से कोई एक
लेना है, या तो ड्राफ्टर ले लो या रूलर स्केल ले लो, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं सर, नो सर। कर लेती हैं। फोन आ रहा है, कॉल कर। आगे बढ़िए ना सर। ठीक है, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हेलो सर। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन का अपन आरएफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये अपने को दिया हुआ है, ये देखिए, मैंने वैसे आप लोगों को पीडीएफ भेजी हुई है, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ रश्मि की बहन। हमारा कर्दन आया कि नहीं रे? वो रश्मि की बहन। म्यूट कर। आप म्यूट कर दो सर। बात म्यूट करो, म्यूट करो। भाई एक बार थोड़ी सी आप लोग गंभीरता को समझें, सभी से रिक्वेस्ट है। वैसे तो मैं सबको म्यूट ऑल कर सकता हूँ और वन साइडेड भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें से ये होगा कि जैसे कथा सुनने जाते हैं ना, तो वे कथा जैसी भाषण होता रहेगा। तो इसीलिए भाई आप लोग सब रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं, सब अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है, कोशिश करें। हेलो। हाँ सर प्रॉब्लम थी कि सर जब सब डिवीजन करते हैं तो सर कभी कभार वो जो लेंथ रहती ना, लेंथ ऑफ स्केल, वो छोटी पड़ जाती है और वो जो अपना सब डिवीजन है वो ज्यादा हो जाता। क्यों हो जाएंगे बेटा, वो तो होना ही नहीं चाहिए ना बेटा। आप ऐसे, अब मेरे ख्याल से आप ऐसे कर रहे, आप मन से लाइन खींच देते होगे, है ना, कहीं से भी पैरेलल लाइन बना देते होगे, तभी ये चीज होगी। नहीं तो जब हम हर चीज पहले फिक्स कर रहे हैं तो फिर क्यों होगी ये गलती, बताओ बेटा, ठीक है। चलिए उसको अपन देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा बेटा उसका, है ना। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर represented on a certain map by a rectangular area of 4 square centimeter, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एक्चुअल एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। एक्चुअल कितना दिया हुआ है, एक्चुअल एरिया है विच इज इक्वल टू 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैप पे भी एक रेक्टेंगुलर एरिया है, उसको शो करा गया है बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ड्राइंग एरिया मेरा कितना हो गया, विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मुझे आरएफ निकालना है, सबसे पहला काम है आरएफ। तो आरएफ का फॉर्मूला मैंने बताया था, जब स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है वैल्यूज में, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ड्राइंग एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया, है ना। हमेशा ड्राइंग ऊपर रहेगा, एक्चुअल नीचे रहेगा। तो ड्राइंग एरिया क्या है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 100 किलोमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, स्क्वायर का सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर स्क्वायर का किलोमीटर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, हम 10 को काट दे तो 1/5, तो 1/5 इस किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, तो इंटू 10⁵ तो ये हो गया आरएफ की वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में फिर से आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, ड्रॉ ए स्केल टू शो 50 किलोमीटर एंड मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 41 किलोमीटर ऑन इट। तो ठीक है, आपको एक ऐसा स्केल बनाना है जो मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक शो कर सके, और उस पे जो डिस्टेंस आपको मार्क करना है, दिखाना है, इंडिकेट करना है,
दैट इज इक्वल टू 41 किलोमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला हमारा अभी आपको बताया था सभी को, LOS इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो RF कितना आया 1/5 इंटू 10⁵ इंटू कितना शो करना है, कितना मैक्सिमम लेंथ किसके लिए बनाना है 50 किलोमीटर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 इंटू 10⁵ इंटू 50 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। 10⁵ से 10⁵ कैंसिल होगा, 5 से हम इस 50 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास ओनली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आएगा LOS विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके सर। तो स्केल बन जाएगी। अब ये देखो सबको दिख रहा है क्लियर? ठीक है, इसमें 5 into 10 और 5 कैसा है सर 5 पार्ट में काट। हेलो, हाँ अभी वो बात कर रहे हैं, लेकिन पहले इस बच्चे का जवाब दे दूं मैं। इसने पूछा है कि 10⁵ क्यों आया भाई, तो बार बार हम वही बात रिपीट कर रहे हैं, कन्वर्जन टेबल को याद करिए। 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डाउट ना रखें बार बार। सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर और फिर सेंटीमीटर। ठीक है, और सब 10 के मल्टीपल में है, तो कितने 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है सर हाँ बोलिए। सर ये RF रूट में क्यों लिया है? रूट में इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में लेंथ की जगह एरिया दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया, और यूनिट भी आप देखिए क्या लिखा है, 100 किलोमीटर स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे बाय स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ड्राइंग एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया। ठीक है, अब आप लोग 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब उसके कितने पार्ट करोगे? 5 सर 5 5 करोगे? 5। किसी को डाउट है इसमें? 5 क्यों नहीं करेंगे? सर 10 कर 5 सकते से हैं ज्यादा कोई करना चाहता है? सर 5 कैसे से डाउट है सर? कर सकते हैं 10 भी कर सकते हो। और कोई बताओ, और कोई कुछ करना चाहता हो तो? 5 करके कर क्यों सकते लेंगे सर? 5 ही क्यों लेंगे? नहीं, मैं तो 5 और 10 के मल्टीपल क्योंकि अधिकतम सर 50 किलोमीटर, इसलिए 5 कर सकते हैं ना अपन। देखिए इसके दोनों के ये जवाब है। जैसे अगर आप 5 इक्वल पार्ट लेंगे, ठीक है, तो हर एक पार्ट कितने कितने किलोमीटर का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको रफ बना के बता दूं आप लोगों को, है ना? फेयर तो अब आप लोग कर ही लेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये मेरी 10 सेंटीमीटर की लाइन है। तो पहले एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं इसके 5 इक्वल पार्ट करूंगा। ठीक है, तो अपन 5 कर लेते हैं पहले। 1 0 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 0 की जगह क्या होगा, 1 की जगह 10 20 30 और 40 आएगा टोटल, क्योंकि 50 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये देखिए कि आपको मार्क करने का क्या बोला गया है। मार्क आपको 41 किलोमीटर करना है। तो 41 के बाद कोई वैल्यू है क्या? नो सर। पॉइंट में कुछ दिया है क्या? नो सर। नहीं दिया। तो इसमें कौन सी 2 यूनिट होंगी स्केल में? किलोमीटर और किलोमीटर, दोनों यूनिट होंगी किलोमीटर। ठीक है,
सर 1 यस 0 पहले वाला सर 10 पार्ट में काट देंगे। दोनों यूनिट होगी किलोमीटर, ठीक है। राजेश बेटा अपना जरा म्यूट करो माइक, डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक है। तो 2 यूनिट इसमें दोनों होंगी किलोमीटर, क्योंकि हमको 41 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं दिया है। तो जब तक पॉइंट नहीं दिया है, हम प्लेन स्केल बना रहे हैं, तो हम इसमें दोनों जगह एक ही सेम यूनिट लेंगे विच इज इक्वल टू किलोमीटर, ठीक है। अब आपने 10 किलोमीटर के पार्ट करे हैं, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब डिवीजन करोगे उसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 10 में 10 में करोगे, क्योंकि अगर 10 में नहीं करोगे तो ये आपका 1 किलोमीटर का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्केल का एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर मैं इसके 10 पार्ट करूंगा, ठीक है। तो 10 पार्ट करने में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये लेंथ तो यही रहेगी, अब 10 करने हैं, तो जैसे ये 0 1 हो गया है ना, तो ये 5 से शुरू होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45, ठीक है। ये 10 पार्ट्स होगा इसके, ठीक। ये 5 के डिवीजन में है, तो ये 0 से लेफ्ट साइड जो पोर्शन आप डिवाइड करोगे वो भी आप कितने पार्ट में करोगे? अब इसको भी आपको 5 पार्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो मुझे 6 में 7 में 8 में 10 में करके बताओ। प्रिया नहीं होगा है बेटा? सर, मतलब वो 10 ही होगा, मतलब 5 भाग होगा। हाँ, इन नहीं 10 भी कर सकते हो। 10 में ये है कि बेटा बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको करना पड़ रहा है। जो काम आपका इजीली 5 इक्वल पार्ट में भी करके हो रहा है वो आप 10 में क्यों करेंगे? देखिए मैं इधर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा सीट उठा के, ये दिख रहा है आप? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बता दिया। आइदर यू कैन डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट और इन 10 इक्वल पार्ट, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन इस स्केल में नहीं है, ठीक है। आप 50 टुकड़े भी नहीं कर सकते, है ना? नहीं सर, और मुश्किल हो 50 तो जाएगा। कर ही नहीं सकते, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 50 आर्क लगाते बैठोगे, 50 तो कैसे करोगे, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों तरीकों के अलावा इसमें और कोई तरीका नहीं सर है। 2 नहीं होगा सर? आप 2 क्या बेटा? सर 2 पार्ट 2 2 पार्ट में करोगे बेटा, तो आप बताओ एक पार्ट कितने का हो गया? 25 का हो जाएगा, है ना? यस सर, यस सर। अब 25 में फिर हमको, क्योंकि हमको एक इसमें ऐसा स्केल बनाना है जिससे आप 1 किलोमीटर से लेकर एक के मल्टीपल में ही कितना मेजर करना है, 50 किलोमीटर तक मेजर कर पाए। इसमें 1.1 की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, उसकी बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि 1 किलोमीटर के मल्टीपल में, यहाँ पर पॉइंट कहीं नहीं है, तो इसीलिए अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें सर पॉइंट नहीं लगे हैं, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। सर वो कन्वर्जन टेबल आप सेंड कर देंगे क्या ग्रुप में? ऑलरेडी करी हुई है बेटा, मेरी पीडीएफ खोल के देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। मैंने जो आपको टॉपिक्स भेजे ना ईडी में, अप टू 5 यूनिट्स 5 टॉपिक्स भेजे, मैंने जो नोट्स भेजे थे आपके व्हाट्सएप पर, उसको खोल के देख लीजिएगा एक बार, आपको सब मिल जाएगा उसमें, ठीक है। सर जो सर और वो आपके अभी मेरा पास ग्रुप ज्वाइन हुआ तो इसलिए। सर नोट्स कैसे बनाया सर, समझ नहीं आ रहा सर। नोट्स काय के लिए बनाना है? जो जो टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वो बस लिखते जाओ कि सर ने 1 तारीख को ये पढ़ाया, 2 तारीख को ये पढ़ाया, 3 तारीख को ये पढ़ाया, 4 तारीख को ये पढ़ाया, ये तो लिख सकते हो। सर तो स्केच बुक में यही सॉल्व करके नीचे डायग्राम बना देते हैं, चलेगा ना सर? हाँ, क्वेश्चन भी लिखो साथ में, जैसे ये बनाया हुआ हाँ है सर। अपन ने क्वेश्चन, जैसे ये पिछला क्वेश्चन में हाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यस सर। ठीक है। स्केच बुक में रूलर से बनाना पड़ेगा।
हाँ बेटा, क्वेश्चन रूलर लिख के से सर बना लो, या यही। क्वेश्चन लिखो ऊपर, सॉल्यूशन लिखो इसका, और फिर उसके बाद ये स्केल बनाओ, ठीक है। ओके सर, यस सर। तब आपको कहीं जाके टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तब आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। सर दोनों साइड में बना ले क्या सर, फ्रंट और बैक में? हाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर आगे क्वेश्चन लिखते हो पीछे बना लेते हैं। नहीं बेटा, जहाँ भी बना रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों बुक में अगर ऐसा हो तो कैसे दिक्कत आती कि नहीं आती है। हाँ बेटा बोले। सर जो ड्राइंग शीट में बना रहे हो उनका मतलब बना रहे हो तो अच्छी बात है, ड्राइंग शीट में ही सर बनाना तो है, कोई उसमें दिक्कत नहीं मिनी है। ड्राफ्टर से तो नहीं होगा ना सेट, उस पे ड्राइंग वाला कॉपी में? हाँ ड्राइंग कॉपी में मिनी ड्राफ्टर से नहीं बनेगा बेटा, शीट पे ही बनेगा ड्राफ्टर से। तो उसे तो रूलर से ही ना बनाना पड़ेगा उसको। बेटा ये बताओ, एक ही क्वेश्चन को आप लोग 15 बार क्यों पूछते हो? मैंने क्या बोला? मैंने बोला जिनके पास ड्राफ्टर है वो ड्राफ्टर से बना लीजिए, जिनके पास रोलर स्केल है वो रोलर स्केल से बना लीजिए, ठीक है। लेकिन ड्राफ्टर से बनाई गई ड्राइंग और मोर एक्यूरेट है ना। अब कुछ बच्चों के पास ड्राइंग शीट नहीं थी, उन्होंने कॉपी पे बना के मुझे भेज दिया, ठीक है। तो भाई आप लोग अब ड्राइंग की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। अभी आपके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनसे बनाने का प्रयास तो करें, ठीक है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आप उनसे बनाए पहले, ठीक है। हेलो सर। चलिए जल्दी से अपन एक ये और देख लें, थर्ड क्वेश्चन और देख लें, क्यूब वाला। यस सर। जी सर, ओके सर। चलिए तो इसमें दिया हुआ है, अब देखिएगा इधर, ए क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड रिप्रेजेंट्स ए टैंक ऑफ 8000 मीटर क्यूब वॉल्यूम, फाइंड दी RF, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर आप क्यूब रूट में क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसको करने के भी दोनों तरीके हैं भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं RF लगाऊंगा, वैसे तो होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ ड्राइंग एरिया अपॉन ड्राइंग वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन मुझे ड्राइंग में क्या लेंथ दी हुई है ये बताएं। ड्राइंग में क्या दिया हुआ है मुझे एक लेंथ दी हुई है ओनली 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को ऐसा मॉडिफाई करूंगा, इट इज 5 सेंटीमीटर अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अपॉन क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या है, 8000 मीटर क्यूब, ठीक है। ये लिखूंगा। 8000 का क्यूब क्या होता है भाई, क्यूब रूट क्या होता है 8000 का? 20 होता है पक्का? हाँ चलिए तो लिख दूं मैं 20 मीटर यहाँ पे, हाँ ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4, ठीक है। ये क्या है मीटर में है, तो मैंने 4 इंटू क्या कर दिया 100, तो RF की वैल्यू आ गई 1/400, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्यूब रूट नीचे क्यों लगाया, क्योंकि हमको जो मैप पे वॉल्यूम को एक लाइन से शो कर रहा है, ठीक है। तो जब लाइन से शो कर रहा है तो उसमें हम इसका क्यूब रूट हम न्यूमरेटर में नहीं लगाएंगे, ड्राइंग एरिया में, ड्राइंग वॉल्यूम वाले में, ठीक है। चलिए तो अब इसमें कोई डाउट है किसी को? ये वाला स्केल का क्वेश्चन भी आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको प्लेन स्केल में कराए हैं ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और किसी को डाउट आता है डालेंगे क्या बेटा? इसमें दिया हुआ है ना, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करो, देखो ये दिया है, क्या लिखा है, फाइंड द RF एंड कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू मेजर अप टू 60 मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी रखना है आपको यहाँ पे 60
मीटर, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, LOS भी निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट और लग रहा है। ठीक है, तो LOS क्या करोगे, RF कितना आया 1/400 इंटू 60 मीटर। इस 60 मीटर को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 1/400 इंटू 60 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। सर स्क्रीन थोड़ी Clear है? इधर की थोड़ा लेफ्ट, हाँ ये इधर। ठीक है, सर थोड़ा इधर और वो सर दिख नहीं रहा सर इधर और। आप देख क्या दिख रहा है आप? ठीक है, Yes, sir. 1/400 इंटू मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में दिए 60 मीटर, 60 मीटर पुट करा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 60 इंटू 100 करा, इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अब आप 15 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये भी क्वेश्चन सिंगल मीटर वाला है, क्योंकि इसमें भी आपको दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो आपको मार्क करना है वो 47 मीटर है। ठीक है, क्लियर? हाँ, और किसी को डाउट भाई पूछिए, क्या डाउट है आप लोगों को? सर इसमें आर 10 काटेंगे ना, 10 इक्वल पार्ट में? नहीं, 6 इक्वल पार्ट में करो, 10-10 मीटर के। ओके सर। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन का भी बता दीजिए, मतलब डायग्राम ये डायग्राम मुझे सर तो नहीं आ रहा सर। मतलब कुछ भी मेहनत नहीं करोगे तुम लोग, क्यों भाई? नहीं सर, हो रहा है। चलिए मैं रफ बता देता हूँ, ये देखिए रफ, इसको देख लीजिए। अगर सर 5 पार्ट मीटर के कर देंगे तो? नहीं बेटा, 5 से नहीं होगा, 12 पार्ट करने पड़ेंगे। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके मैं कितने पार्ट्स करूंगा, मैं 6 इक्वल पार्ट्स करूंगा, तो 0 आपका ये रहेगा 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, इस साइड कितने होंगे, इस साइड 10 होंगे, 1-1 मीटर के पार्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10। दोनों साइड यूनिट रहेगी मीटर एंड मीटर। ठीक है, तो इससे आप 1 मीटर से लेकर 1 मीटर मार्क करना है, तो ये है 12 है, तो 10 और 2 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो गया 1 मीटर। क्वेश्चन में 47 दिया है, तो 40 और यहाँ पे ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 47। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, तो मेन आपका 10, 6 इक्वल पार्ट्स में, 6 के बाद जो 0 के साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली यूनिट है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको कल बताया था कि भाई सीधे वही है कि नोट को खुले करवाने जाना है, जिससे आप 1-1 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सको इजीली। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पर करना है, और वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, और कोई डाउट किसी को? सर सभी क्वेश्चन में पहले RF फिर लॉस और उसके बाद स्केल बनाना है? हाँ बेटा, RF और LOS के बिना तो स्केल ही नहीं बनेगा ना। सर फर्स्ट वाले का स्केल बताइए। सर LOS का कोई है ही नहीं सर। किसमें बेटा? सर डायग्राम में LOS का तो सर कोई यूज ही नहीं है। कैसे नहीं है बेटा, ये जो लाइन खींच रहे हैं वो हम LOS के बराबर ही तो खींच रहे हैं, मन से थोड़ी खींच रहे हैं। सर आप अगले वाले क्वेश्चन में जो कल बताए थे, तो उसमें मतलब एक साइड ट्रायंगल की तरफ खींचे थे ना उसको? क्या बेटा? सर कल वाले क्वेश्चन में बताया था, तो इस तरफ मतलब खींचे थे ना, ड्रॉ किए थे ना? ये कल वाला क्वेश्चन यही ना? तो सर इसमें किए, सर उसमें क्यों नहीं किया? ये तो करना ही है सर। ये तो करा है, देखना ये है। हाँ सर। सर यही फर्स्ट वाले का सर कैसे कैसे हाँ यूज तो मतलब ऐसे किए हैं ड्रो ना, तो ये वाले क्वेश्चन में नहीं किए हैं। यूनिट सेम है इसलिए। में ये जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, ये हाँ तो सर, करना है अपने सर। ऊपर का जो सब में मतलब करना है बताया बेटा। है यस सर। ये वाले जो 2 क्वेश्चन बताए, ये वाला, हाँ यस सर, ये वाला, इसमें तुम्हें खुद से करना है ना बेटा। यस सर। ठीक है, मैंने बोला कि उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये वाली ट्रिक तो आपको पता होनी चाहिए ना। एक बार जब मैंने बता दी कि आपको 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे करना है, चाहिए तो करना है ना।
तो हर क्वेश्चन में आपको यही ट्रिक लगानी है, ये जो बताया है ऐसे ही आप लाइन को डिवाइड करोगे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सारे स्केल के क्वेश्चन में आप ऐसे ही करोगे डिवाइड। ठीक है, हाँ और कोई डाउट किसी को? सर फर्स्ट का स्केल सर, क्या बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन का स्केल बताइए सर, कैसे कैसे आपने बनाया है? लेट कर रहे हो बेटा? हाँ सर, एक बार और ये देखो, सर, कैसे कैसे मतलब किया हो, थोड़ा सा बताइए सर। ये देखिए, इसमें मैक्सिमम लेंथ नहीं दी थी, हमने उसको एज्यूम करा है बेटा 10 किलोमीटर। ठीक है, जी हाँ जी सर। बस बाकी सब वही तरीका है। ठीक है, और ये सर मैं अभी आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप लोग हाँ। इसको देख भी सकते हैं। यस ठीक है भाई? यस सर। चलिए, नया मैडम ज्वाइन हो गई है क्या? जी सर। चलिए, तो मैडम मैं लीव कर रहा हूँ, है ना? सर रेडियो फ्रीक्वेंसी है। ओके, या मैडम को पूरा लिख दो। मैडम किस नाम से ज्वाइन हुए? नया मैडम? होस्ट कर दो लीव।